मैं आपकी मेजबान राबील सैयद। आए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निगरान वजीर आजम का कहना है कि दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों में गैर मुल्की मुलव्वस है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि उम्मीद है अब अफगानिस्तान से ताल्लुकात पहले से ज्यादा बेहतर होंगे। अफगान ट्रांजिट ट्रेड जारी रखेंगे। उम्मीद है अब अफगानिस्तान से ताल्लुकात पहले से ज्यादा बेहतर होंगे। दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद थी दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी। निगरान वजीर आजम का मजीद कहना है कि अफगान अबूरी हुकूमत ने दहशतगर्दों के खिलाफ कोई इकदाम नहीं किए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान या TTP में से एक को चुनने का कहा। मतलूब सरकर्दा दहशतगर्दों की फहरिस्त भी अफगानिस्तान के हवाले की गई। अफगान हुकूमत के रवैये के बाद दाखिली मामला को दुरुस्त करने का फैसला किया। दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। जायदादों से मुतालिक निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि बेनामी जायदादों का दहशतगर्दी से गहरा रिश्ता है। अफगान रहनुमाओं के धमकी अमेज बयानात अफसोसनाक है। चीन के शुमाली और शुमाल मशरकी इलाकों में तेज हवाएं चलने के साथ शदीद बर्फबारी हो रही है, जिसका सिलसिला इतवार से शुरू हुआ था। रद्द-ए-अमल के तौर पर मकामी हकाम ने हंगामी इक़दामात किए हैं, जिसमें क्लास्टर्स और कारोबार की आजिज़ी मुंतकिली के साथ साथ खरादत के निज़ाम को जल्द फाल करना भी शामिल है। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा रफ़ी ने महकमा दाखिला की 3 नए तरक्याती स्कीम की मंजूरी दे दी है। महकमा दाखिला की 14 मुआयना चेक पोस्ट बनाने की मंजूरी। अटक मियांवाली भक्कर रहीम मियां खान में ये चेक पौधा बनाई जाएंगी। कच्चा के इलाके में 1 पुलिस बेस स्टेशन और 19 पुलिस पोस्ट बनाने की मंजूरी भी दी गई है। 38वीं मड केयर मैनेजमेंट कोर्स के शुरुका के वफद की लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर आमद। एडिशनल DG हेडक्वार्टर डॉक्टर मुश्तबा अरफात और एडिशनल DG हाउसिंग अवैस मुश्ताक ने वफद को ब्रीफिंग दी। वफद के शुरुका का LDA 1 विंडो सेल का दौरा। डायरेक्टर 1 विंडो राफिया नजीर ने शुरुका को ब्रीफ किया। LDA 1 विंडो सेल में एक ही छत तले 50 से ज्यादा सर्विस फराहम की जा रही है। LDA मोबाइल ऐप, LDA एंड डोर स्टेप समेत मुंतदा रिफॉर्मर्स किए जा रहे हैं। मंजूर शुदा स्कीमों के नक्शे की मंजूरी 3 रोजा दरखास्तों की ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं। वफद के शुरका को लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबों, टाउन प्लानिंग, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग बारे ब्रीफिंग दी गई। उम्र रुबाब चांडियों का कहना है कि मेरी जान को खतरा है और पुलिस मेरा केस बिगाड़ना चाहती है। दादू से ताल्लुक रखने वाली खातून वकील और कारकुन उम्र रुबाब चांडियों ने कहा कि IG सिंध फौरी नोटिस ले, पुलिस अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। मेरी जान को खतरा है और पुलिस मेरा केस बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। उम्र रुबाब चांडियों का मजीद कहना है कि पुलिस अफसरान की जानिब से मुझे हरासा किया जा रहा है, मुझे कत्ल करने की साजिश की जा रही है। यकीन हो गया है कि DIG लारकाना नासिर आफ्ताब इस साजिश में मिले हुए हैं। लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 61 रोज में 12,500 बिजली चोर गिरफ्तार। तर्जमान लेस्को वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हदायत के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की जेर निगरानी बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 61 रोज में 24,260 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। तर्जमान लेस्को की जानिब से जारी करदा अलामिया के मुताबिक 61 रोज से जारी इंसदाद बिजली चोरी मुहिम के दौरान अब तक 12,500 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। मजमूई तौर पर 24,107 कनेक्शन के खिलाफ FIR की दरखास्तें जमा कराई गई, जिनमें से 23,233 दरखास्तें रजिस्टर हो चुकी हैं। बिजली चोरों को अब तक 4,59,10,945 यूनिट जारी किए गए, जिनकी मालियत 1,93,56,56,659 रुपए है। बिजली चोरों के खिलाफ किए जाने वाले ऑपरेशन में बड़े कमर्शियल सार्फिन बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। इन तमाम के कनेक्शन भी मुनक़ता किए गए। इनको इंडिकेशन यूनिट जारी किए गए। सदर नगर के इलाके में कनेक्शन को 5,75,000 रुपए, इस्लामपुरा के इलाके में कनेक्शन को 5,000 यूनिट 3 लाख रुपए, बाई फेरो के इलाके में कनेक्शन को 5,845, 5,854 यूनिट 630 और 245 रुपए और हंजरवाल के इलाके में एक कनेक्शन को 2 लाख की रकम चार्ज की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रेंजर भर में 221 कनेक्शन बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 219 बिजली चोरों के खिलाफ FIRs की दरखास्त मुतलका थानों में दायर की गई, जिनमें से 140 दरखास्तें रजिस्टर हो चुकी हैं, जबकि 20 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 3 ज़राई, 3 कमर्शियल और 245 डोमेस्टिक थे। तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके इनको 3,45,947 यूनिट डिकेशन बिल की मद में चार्ज किया गया है, जिनकी भारी मालियत 1,40,29,073 रुपए है। वाजिया रहे कि बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन वफाकी पावर डिवीजन की जानिब से दी गई हदायत के मुताबिक किए जा रहे हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर बज़ाते खुद
इन ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। लेस्को चीफ का कहना है कि बिजली चोरों के मुकम्मल खात्मे तक बिला तफरीक ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा। ऑपरेशन के दौरान बिजली चोरों के साथ साथ इनकी सरपरस्ती करने वाले लेस्को अफसरान और मुलजमान को भी कानून के कटघरे में लाया जाएगा। कमिश्नर लाहौर व DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत LDA टाउन प्लानिंग विंग का अजलास। कमिश्नर व DG LDA की हदायत पर शहर में LDA की बड़े नादहंदगान के खिलाफ शिकंजा सख्त करने की तैयारी। LDA कमर्शियल फीस नादहंदगान से रिकवरी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। टाउन प्लानिंग विंग को कमर्शलाइजेशन के हसूल आइज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत आसान इक़दाम करने की हदायत। कमिश्नर व DG LDA टाउन प्लानिंग विंग को कमर्शलाइजेशन के प्रोसेस में सहूलत के लिए व्हाट्सएप नंबर लॉन्च करने की हदायत। शहरियों को प्रॉपर्टी कमर्शलाइजेशन बारे मोबाइल ऐप UAN व्हाट्सएप नंबर पर फॉलो और मालूमात फराहम की जाए। टाउन प्लानिंग विंग गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन के खिलाफ इक़दाम के साथ साथ अपने SOPs मजीद आसान बनाए। इक़दाम के मकसद कवानीन का नफाज और तसीही इक़दाम करना है। अजलास में शहर के 9 मसरूफ शाहराहों पर जारी गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों की रिपोर्ट पेश की गई। कमिश्नर व DG की 9 अहम सड़कों पर जारी गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों का तफसीली सर्वे करवाकर रिपोर्ट पेश करने की हदायत। अजलास में चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली और चीफ टाउन प्लानर 1 सिद्रा तबस्सुम ने अपने अपने विंग की रिपोर्ट पेश की। चीफ इलेक्शन कमीशन से PTI के वफद की मुलाकात, आम इंतखाबात समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के मेंबरान बैरिस्टर गोहर बाबर अवान की मुलाकात हुई है। मुलाकात में आइंदा आम इंतखाबात समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू की गई। PTI वफद का तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिका तहरीरी फैसले जारी करने का मुतालबा किया। PTI वफद में इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी मुहिम में रुकावटों से आगाह किया गया। इससे कबल तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के अजलास के एलामिया में कहा गया था कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद तहरीक इंसाफ खैबर पुख्तूनख्वा के सदर अली अमीन गंडापुर की हमशीरा के घर पर छापा मारकर जिलत अमेजा रियासती दहशतगर्दी का इस्तगाल अंगेज मुजाहरा किया। इंतखाबात के आजादाना, मुनसफाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ इनकाद के लिए तहरीक इंसाफ की किसी खौफ और रुकावट के बगैर इंतखाबी अमल में शिरकत नागुज़ीर है। इंतखाबात में शिरकत की ख्वाह तमाम सियासी जमातों के लिए इंतखाबात लड़ने के लिए मसावी मौके साफ शफाफ इंतखाबात के लिए असास की हैसियत रखते हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशान बल्ले की फौरी फरहमी समेत तमाम जीरो अल्तवा मामलात पर बिला ताखीर फैसला करे और इंतखाबात के लिए लेवल प्लानिंग फील्ड की दस्तयाबी यकीनी बनाए। गुज़िश्ता निगरान हुकूमतों की जानिब से इंतजामी ढांचे में अपने इंतखाबी मफाद के तहत किए गए बंदोबस्त का भरपूर जायजा लिया जाए और उसे इंतखाबात की शफाफियत से हम आहंग बनाया जाए। रुपए की कदर मजीद कम होने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 286.39 रुपए से बढ़कर 286.50 रुपए का हो गया। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपए 71 पैसे महंगा हुआ था। माहिरीन के मुताबिक दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की तलब पर रुपए की कदर में कमी देखी जा रही है। ख्याल रहे कि 16 अक्टूबर से अब तक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 10.17 रुपए महंगा हो चुका है। 16 अक्टूबर को इंटरबैंक में डॉलर 276 रुपए 83 पैसे पर था। दूसरी जानब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज हुआ। 100 इंडेक्स में 121 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। अफगान दारुल हुकूमत काबल में धमाके के नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक और 20 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाका एक मुसाफिर गाड़ी में हुआ। सिक्योरिटी फोर्स वाक़े की तहकीकात कर रही है। धमाके के बाद इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान शकीब उल हसन वर्ल्ड कप के आखिरी मैच से बाहर हो गए। ICC के मुताबिक शकीब उल हसन फ्रैक्चर के बाइस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। वो श्रीलंका के खिलाफ मैच में बाएं हाथ की उंगली की इंजरी का शिकार हुए थे। भारत में 5 साला बच्ची को मुबीना ज्यादती के बाद गला काटकर कत्ल कर दिया गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बनोशोर शहर में बच्ची घर पर अकेली थी, जिसका फायदा उठाते हुए मुलजिम ने बच्ची को मुबीना ज्यादती का निशाना बनाया और फिर अपने जुर्म को छुपाने के लिए इसका गला काट दिया। पुलिस के मुताबिक बच्ची के वालिदैन ने बताया कि वाक़ये के वक्त वो घर पर नहीं थे। घर आए तो इन्हें बच्ची नहीं मिली। दौरान तलाश मालूम हुआ कि बच्ची बेड के नीचे मुर्दा हालत में मौजूद है।
ऑस्ट्रेलिया में मोबाइल नेटवर्क बंद होने से ट्रेनें रुक गईं, साथ ही 1 करोड़ से जायद शहरी इंटरनेट और फोन सर्विस से महरूम हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क ऑपरेटर बंद हो गया, जिसकी वजह से इंटरनेट और फोन सर्विसेज मुअत्तल हो गई। ये बंदिश बुध की सुबह 4 बजे के करीब हुई, समेत कई शहरों में सुबह के रश के औकात में ट्रेन सर्विसेज भी बंद हो गयी। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने कहा कि मोबाइल फोन, लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सब ही मुतासर हुए। मुल्क की बड़ी वर्क ऑपरेटर कंपनी ऑप्टस CEO केली बायर रोजमारियन ने साइबर हमले को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने ABC रेडियो पर एक इंटरव्यू में घंटों तवील बंदिश की कोई वजह नहीं बताई। केली बायर रोजमारियन ने कहा कि इसका इम्कान बहुत कम है कि मसला ऑप्टस नेटवर्क्स के सॉफ्टवेयर के अंदर है। हमारे सिस्टम बहुत मुस्तहकम है, लेकिन ये अपनी नवैयत का अनोखा वाकया है। इस मसले को हल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। नेटवर्क की बंदिश के नतीजे में मुतअद्दिद अस्पताल फोन कॉल्स वसूल करने से कातर रहे, जबकि ऑप्टस नेटवर्क पर लैंडलाइंस हंगामी कॉल्स करना भी मुमकिन नहीं रहा।